क्या बताया? भाई साहब ने फोन करे, हाँ। बोले मोहसिना ने फांसी लगा ली। आज के बारे में उसने क्या बताई थी, हाँ। उसके ससुरे ने ऐसा कहा था, हाँ। शादी हो जाने दो उसके बाद बताएंगे इन लोग, अच्छा। इतना कहा था। और उतार जब पुलिस वाले उसको पलंग पे चढ़ाने को बोले, चढ़ के हाथ पुराए तो पंखे से कम इतने फीट का और फासला, इन्हें पंखे पे हाथ नहीं पहुंच रहा उसका बंदे का, उस पे खड़े होने हाँ खड़े होने के बाद भी। हाँ। और वो बोलता कि मैंने ऐसे दौनी खोल दिया, दौनी की गार्ड खोल दिया। हाँ। और टेबल भी वहाँ पे मौजूद नहीं था। टेबल जब पुलिस वाले पूछ रहे कि कौन सा टेबल था, तो बाजू के रूम से टेबल लाके वो बंदा दिखा रहा, दौनी नीचे से लाके दिखा रहा। ना ऐसा कुछ पता चल रहा था उनका। क्या बताया? इसके पहले झगड़ा भी हुई थी। इसके पहले कुछ बताया कि कुछ हुआ उसके साथ? मारे तोड़े सब है उसके। अच्छा। उसका ससुरा जो है मारा वाला भी है बोलते। उनके ससुरे ने भी मारा, आदमी ने भी मारा, आदमी ने भी मारा। हॉस्पिटल लेके गए थे। हाँ। तो बोले गिर गई है। खुद ने नहीं किए हो, सुसाइड खुद ने नहीं किए हो। आए दिन पैसा मांगता औरत को, हम लोग से, बाप से अलग, माँ से अलग, बहन से अलग, सबसे पैसा मंगवाता था। घर वाले तो हॉस्पिटल तक नहीं आए। जैसे उनके यहाँ की बहू का डेथ हुई है तो हॉस्पिटल आना चाहिए, थाने आना चाहिए, कहीं पे भी मौजूद नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है कि यानी कि उनके यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उनके यहाँ कोई डेथ हुई है, उनकी बहू की कुछ हुआ ही नहीं है। ना वो आदमी को शिकन है कि मेरी बीवी की डेथ हुई है, उसको कोई शिकवा गिला कुछ नहीं है। दोस्तों मैं मौजूद हूँ कामटी में लकड़गंज परिसर में। मैं आपको बता दूं यहाँ पर आने की वजह, यहाँ की एक लड़की थी जिसे कुछ समय पहले शादी करके नागपुर में दिया गया था, लेकिन आज अचानक ऐसा होता है कि यहाँ पे घर वालों को पता चलता है कि वो लड़की का इंतकाल हो गया है, वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या वजह है इसके पीछे? और जो मामला है, जो लड़की का घर था, जो लड़की का घर है, वो नागपुर यशोधरा थाना अंतर्गत उसका घर आता है। उसके लड़की के परिवार वाले हमारे साथ है। क्या हुआ, आप सबसे पहले आपका नाम बताइए। खलील अहमद। खलील साहब, क्या हुआ आपकी लड़की के साथ, थोड़ा सा उसके बारे में सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए। अभी ये हमारे घर पे लड़की को फोन आया। हाँ। वो फोन करके बोली कि घर पे कोई किसने फोन किया, वहां से ये नहीं मालूम। हाँ। बाकी ये घर पे फोन आया, हम बोले ऐसा ऐसा हो गया, बोले लड़की फांसी लगा ली है बोले। अच्छा। तो वैसी हमको जैसा बोले तो वैसे हम गाड़ी लिए। हाँ। डायरेक्ट वहां पहुंचे। हाँ। वहां पहुंचे तो वहां पे देखे तो लाश को मतलब नीचे वो टेबल के ऊपर पड़ी है, सब वहाँ पूरा मजमा भरा हुआ है। हाँ। अब वहाँ पे कोई ये नहीं है, जरा सा भी शिकन नहीं, सब हंस रहे बोल रहे। अच्छा। अब वहाँ पर क्या बोलते रहे, हम देखे तो बोलते उनको समधी आया। हाँ। समधी बोलता इनको बिठा लो, इनको बिठा लो, तो उसकी माँ बैठ गई जाके। हाँ। अब इनको भी बिठा लो, आओ बैठो बोले। अच्छा। और उसके बाल के बोल के वो बाहर निकल गया। हाँ। अब निकल गया, उसके बाद में हम देखे तो हाँ। लड़के आए, हमारे दोनों लड़के गए थे। अच्छा। वो दोनों लड़के में से एक लड़का उसको खोला। हाँ। उसका चेहरा देखा। हाँ। अब हम बोले ऐसे सोई होंगे, तो वो उसका तो इंतकाल हो गया, तो वो चेहरा खोल के देखा, तो वहां से फिर एक औरत बोलती तुम खोल के काहे को देख रहे, उसका भाई है वो देखेगा नहीं। अच्छा। तो वो फिर वो खोल के देखा चेहरा। हाँ। फिर ये हो गए। अब उसके बाद में जवाई उधर खड़ा है, कुछ नहीं, अच्छा। समधी उधर निकल गया, जैसे भाग रहे थे आप लोगों से इधर उधर भाग रहे। तो हम कौन गए, हम कोई थे ही नहीं क्या कि उनके घर में जाके हम जबरदस्ती घुसे। अच्छा। और वो उनका काम था ना कि इनको बिठाओ या कुछ बोलो या कुछ करो। हाँ। तो घर में अंदर बिठा दो बोल रहे। अच्छा। ये भी नहीं कि आकर के बोल रहे कि इनको फोन आया था, आपको फोन आया था? हाँ। क्या नाम है आपका? रोजीना परवीन। कौन थी वो आपकी बहन थी? आपकी बहन थी। क्या किसने फोन किया था, क्या बताया? भाई साहब ने फोन करे। हाँ। बोले मोहसिना ने फांसी लगा ली। अच्छा। उसकी सास ली फोन। हाँ। मोहसिना ने फांसी लगा ली। मैं उसको बाकी बोलते, मैं बोल रही हूँ मोहसिना नहीं है वो। हाँ। चले गए। तो मैं बोली कहाँ है वो? तो बोलते अभी मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आया हूँ। हाँ। अब देखा रूम में। हाँ। तो खोली नहीं थी, तो फिर मैं जाके खोला दरवाजा। हाँ। तो देखा फांसी लगा ली। हाँ। फिर मैं बोली कहाँ है? तो बोलते अभी लेके गए हैं। अच्छा। बोली कहाँ ले गए? तो बोलते पास के हॉस्पिटल में लेके गए हैं। अच्छा। उतनी देर में फिर फोन आ रहा है, वापस घर ला लिए बोलते। अच्छा। तो मैं बोली लेके जाओ उसको हॉस्पिटल दूसरे, वो हाँ। जवाब दे दिए बोलते। हाँ। तो बोली लेके जाओ दूसरे हॉस्पिटल। हाँ। तो बोलते कहाँ मेवा लेके जाओ? तो बोली कहाँ लेके जाएंगे? हाँ। फिर फोन काट दी, तुम्हारे अब्बू कहाँ है? तो बोली जफर लेके गया, उनको लेके जाओ। हाँ। तो फिर मैं फोन काट दी।
फोन लगा उनको। सुबह ही मेरे को मेरी बहन फोन करी आज सुबह किए थे? हाँ सुबह क्या बताया? 11 बजे। जैसा बताया कि ऐसा कुछ ऐसा घर में लड़ाई झगड़ा कुछ मामला चालू है। तो वो दिन भर से ना गई नहीं थी वो कल। हाँ। तो फिर आज सुबह उठ के गई किचन में चाय बनाने। हाँ। तो चाय बना रही थी, उसकी खाला सास उठ के आई, अपना जल्दी से सब पानी वानी उसमें गंज में डालने लग गई। तो वो ऊपर चले गई। उसको बनाने नहीं दी चाय? नहीं, चले गई वो ऊपर उठ के। तो और कुछ ऐसा बताई कि मतलब कि मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ या फिर नहीं, कुछ? ये सब कुछ नहीं बोली। तो उसका आदमी बोलता मैं कल ले जाके तेरे घर छोड़ दूंगा। अच्छा। तो बोली हाँ आ जाना। तो फिर फोन रख दी थी मैंने। तो आप जो है उनके अब्बू है तो कब हुई थी शादी उनकी, थोड़ा सा ये बताएंगे? शादी को 2.5 साल के ऊपर हो रहा है, 3 साल हो रहा है। 3 साल में लॉकडाउन के बाद हुई थी शादी। लॉकडाउन के बाद? लॉकडाउन के बाद हुई। अच्छा। तो कुछ ऐसा बीच में लड़ाई झगड़ा कुछ तनाव ऐसा कुछ पता तनाव चल रहा था उनका। अच्छा, क्या क्या बताया? इसके पहले झगड़ा भी हुई थी। इसके पहले कुछ बताया कि कुछ हुआ उसके साथ? मारे तोड़े सब है उसके। अच्छा। उसका ससुरा जो है मारा वाला भी है बोलते। उनके ससुरे ने? ससुरे ने भी मारा, आदमी ने भी मारा। आदमी ने भी मारा। हॉस्पिटल लेके गए थे। तो बोले गिर गई है। तो डॉक्टर ने खुद ही बोली है ये 2 महीना हो रहा है। अच्छा। तो अभी क्या लग रहा है आप लोगों को कि जैसे उसने खुद ने सुसाइड की है या खुद ने नहीं की हो? सुसाइड खुद ने नहीं की हो। आए दिन पैसा मांगने बोलता औरत को, हम लोग से, बाप से अलग, माँ से अलग, बहन से अलग, सबसे पैसा मंगवाता था फोन कर करके। अच्छा। तो अभी ये जुम्मे के दिन आए दोनों, मियाँ बीबी दोनों आए। आने के बाद में शादी है बोले घर पे। हाँ। तो घर पे वो उनको पैसा देना है, उनका अब्बा पैसा मांग रहे हैं। हाँ। तो इनको पैसा दो बोले। तो मैं बोला पैसा नहीं है, उसको बोल के वापस भगा दिया मैं। फिर उसके बाद में फोन करके फिर बुलाए तो बोले पैसा मांग रहे 5,000 दो बोले। तो फिर मैं फिर बुलाया, फिर 5,000 दिया। इसके पहले दवा हुआ लाने के लिए पैसा नहीं दे रहे तो पैसा मेरे से ले आ रहे। 2,000 लग रहा उनको, गाड़ी चला रहे, गाड़ी में पैसा दे रहा। तो आए दिन मेरे से सिर्फ पैसा लेने आते, दोनों आते पैसा लेके जाते। अच्छा। उससे पैसा मंगवाते थे। अच्छा। कि मतलब ये इनको लग रहा है कि तुम पैसा दो तो अपन दे देते, अपनी लड़की है जान दो कर। कितने बच्चे थे? बच्चे कुछ नहीं है, बच्चे नहीं, शादी हुई है, बच्चे एक भी नहीं है। कल फिर लेके गए पैसे। कल आए थे, एडमिट थी मेरी बहन, चक्कर उल्टी आ रही थी ना, हॉस्पिटल गई थी। तो वहां से आके फिर इनसे पैसा लिए गए। अच्छा। हाँ। तो अभी जो है आप लोग यहाँ पर कामटी में है, तो अभी उनका पोस्टमार्टम और सारी जो कार्यक्रम है वो सब हो गया? नहीं अभी हुआ नहीं है, कल होगा। तो पोस्टमार्टम कल होगा। तो अभी आप लोग उनकी जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर लेके आने वाले हैं या फिर उसके घर से ही? डेड बॉडी यहाँ लाएंगे, यहाँ से उसके ये करेंगे। वैसी बात हुई उनके घर वालों से? वैसी बात नहीं हुई उनसे, वो तो घर वाले तो हॉस्पिटल तक नहीं आए हैं। जैसे यानी उनके यहाँ की बहू का डेथ हुई है तो हॉस्पिटल आना चाहिए, थाने आना चाहिए, कहीं पे भी मौजूद नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है कि यानी कि उनके यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उनके यहाँ कोई डेथ हुई है, उनकी बहू की कुछ हुआ ही नहीं है। ना वो आदमी को शिकन है कि मेरी बीवी की डेथ हुई है, उसको कोई शिकवा गिला कुछ नहीं है उसको। अच्छा। वो और जैसे वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन पुलिस आई थी। हाँ, तो जैसे यानी कि आई, पूछे कैसा क्या मामला हुआ। फिर उसके बाद बोलते चलो रूम बताओ। तो रूम में जब लेके गए तो ऊपर जो पंखा सीलिंग फैन था, इतना बड़ा सीलिंग फैन, पत्ती उसकी छोटी छोटी। अब एक 50 किलो का व्यक्ति अगर से उस पर लटकेगा तो जाहिर सी बात है या तो पत्ती बैंड होंगी या तो पंखे का कुछ एरिया तो बैंड होना चाहिए ना। लेकिन कोई ऐसा मामला वहां पे नजर नहीं आ रहा था। और दूसरी चीज, जब वो आदमी को उस पे पलंग पे खड़े करके पुलिस वाले पूछ रहे हैं कि उतारा कैसे आपने, यानी ये भी नहीं पूछ रहे कि हमें इन्फॉर्म भी करे बिना कैसे उतारे, ये भी नहीं पूछे पुलिस वालों ने। हाँ, उतार लिए। और जब पुलिस वाले उसको पलंग पे चढ़ाने को बोले, चढ़ के हाथ पुराए तो पंखे से कम इतने फीट का और फासला है, पंखे पे हाथ नहीं पहुंच रहा उसका। अच्छा, बंदे का उस पे खड़े होने, हाँ, खड़े होने के बाद भी। हाँ। और वो बोलता कि मैंने ऐसे दौनी खोल दिया, दौनी की गार्ड खोल दिया। हाँ। और टेबल भी वहां पे मौजूद नहीं था। टेबल जब पुलिस वाले पूछ रहे कि कौन सा टेबल था, तो बाजू के रूम से टेबल लाके वो बंदा दिखा रहा, दौनी नीचे से लाके दिखा रहा। अच्छा। कलर एक जनी बोलता कि व्हाइट था और वो बोलता नीला दुपट्टा था। फिर बाद में वो नीला दुपट्टा लाके दे रहा पुलिस वाले को। अच्छा।
ये मामला हमको ऐसे यानी इस बेसिक पे हमको ऐसा लग रहा है कि वो फांसी नहीं लगी, फांसी नहीं हुई है, इसको फांसी लगी, मर्डर केस है वो मर्डर केस है। उसकी खाला क्योंकि साहब इसके पीछे पड़ी थी, हाथ कोई भी काम उसके हाथ से छीन ले रही। अच्छा, शादी में आई है वो गांव से, अभी गांव से आई है। वो उसका मुंह बहुत ज्यादा तेज चल रहा था। आज हम भी गए ना, जब भी वो लड़की से मुंह बजा रही थी। किसकी शादी है उनके यहाँ पर अभी? उनकी ननद की शादी है, उसकी मतलब भाई बहन की। हमारी पुलिस प्रशासन से प्रार्थना है कि यानी कि जो हमारी बहन के साथ दुर्घटना हुई है आज, जो यानी कि फांसी का मामला दिखाया जा रहा है उनकी ससुराल वालों की तरफ से फांसी का मामला, लेकिन हमारा ऐसा है कि वो फांसी नहीं है, यानी कि उसकी मर्डर किया गया है। पुलिस प्रशासन से हमारी अपील यानी प्रार्थना है कि वो इन्वेस्टिगेशन जो ईमानदारी से करे। और तो लड़की के भाई भी जो है वो भी हमारे साथ है। क्या बताना चाहेंगे, इससे पहले भी जो है क्या इस तरह की कुछ घटना हुई? आपकी बहन ने कभी कुछ बताया जो उसके घर में जो वातावरण चल रहा है उसके बारे में? जी, मेरी 10 तारीख को उससे बात हुई थी। हाँ। उसने कहा कि मेरे ससुरे से थोड़ा अनबन चल रही है करके, और उसे मेरे को मेरे आदमी ने मारा करके ऐसा पूरा हरा हरा हो गया था। बोले मेरे को ढकेले, ये करे, हमेशा लड़ते रहते थे। यानी पंचायत दिन 3-4 बार बैठी है, तेरे को मालूम नहीं, बोले ऐसा वैसा तो खूब बताई थी मेरे को। अभी ये भी 10 तारीख को, फिलहाल 4 दिन पहले वो घर पे आई थी। बस इतना ही बताई थी। 6 महीना पहले भी इसके हुआ था। तो उस टाइम मैं ही उनके घर छोड़ के आया था। अच्छा, आपके घर वापस आ गई थी? हाँ, घर आके बैठ गई थी। तो उस टाइम भी मैं ही समझा बुझा के उनसे भी बात करा, और अपने घर वालों को भी 2-4 बड़ों को लेके भी गया। मैं बोला देखो अब क्या है तरीके से, मतलब ये करो। तो उस टाइम मेरे को बाप बेटे दोनों दारू पिए हुए नजर आए। अच्छा, हाँ, अच्छी दाढ़ी ओढ़ी रखे हुए नमाजी लोग है। हाँ। बाकी मेरे को बात आई तो मैंने लड़की से अपनी बहन से पूछा भी कि मतलब इन लोग दारू भी पीते क्या? तो बोले हाओ, मतलब दोनों पीते क्या? बोले हाओ। फिर मैं वो लड़के को बुलाया भी, एक मतलब समझाया भी था, मतलब हमारी खानदान में मतलब कोई दारू वारू वाले है नहीं, और मतलब ये सब चीज हमारे घर में चलती है नहीं। तो दोस्तों, लड़की की बहन और लड़की के ये वालिद साहब है, ये उनका भाई है, इन लोगों का ये आरोप है कि जो आज शाम में जो वहां पर हुआ है, जिस तरह से इनको फोन करके बताया गया कि लड़की ने फांसी लगा ली है, इस तरह से जिस तरह से ये भाई बता रहे हैं, कभी बताया गया कि टेबल यहाँ पर था नहीं था, कौन से कलर का दुपट्टा था, इस तरह के जो सिचुएशन है वहां पर क्रिएट हुई है। अब यशोधर नगर पुलिस क्या इसके अंदर एक्शन लेती है वो भी आपको जरूर बताएंगे। लड़की की एक और बहन है, उनसे भी जानेंगे क्या बताना चाहेंगे, क्या इससे पहले भी जो है इस तरह की चीजें होती थी और आज के बारे में उसने बताई थी। हाँ। उसके ससुरे ने ऐसा कहा था। हाँ। शादी हो जाने दो, उसके बाद बताएंगे इन लोग। अच्छा। इतना कहा था। हाँ। मतलब उनके घर में जो शादी हाँ, थी, उसकी ननद की शादी को कितना समय हो गया अभी? एक आधा हफ्ता। अच्छा, अगले मंगल को शादी। अच्छा, चलिए, 1 हफ्ता जिस तरह से बता रहे हैं उनके सिस्टर के, उनके जो ससुर जी थे, उनका कहना था कि शादी हो जाने दो, फिर उसके बाद बताएंगे। और अभी जो है उनके घर में 1 हफ्ता शादी को हो गया है। आज भी उनके घर में कुछ प्रोग्राम था, लेकिन इस तरह का ये जो मामला सामने आया है, घर वालों का जो कामटी में उनके जो मायके वाले हैं लड़की के, उनका सरासर आरोप है उनके ससुराल वालों पर कि उसके साथ जो है ज्यादती की गई है। 3 साल में जिस तरह से बताया गया, उन्हें अभी तक कोई बच्चा नहीं था, उसको भी लेकर जो है उनके घर में तनाव बढ़ता रहता था। और उनके ससुरे और उनकी सारी चीजें जो है आप लोगों ने उनके घर वालों के माध्यम से देखी है। अब देखना यह है कि पुलिस, यशोधर नगर की पुलिस जो है इसमें किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है। क्या अगर ये मर्डर है या फिर ये लड़की ने खुद सुसाइड किया है, ये किस तरह से सामने आता है, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आ पाएंगे। लेकिन उनके मायके वालों का कहना है कि उनकी लड़की के ससुराल वालों ने उसका मर्डर किया है। तो वीडियो के प्रायोजक है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कामटी। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल, और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामटी।